हेलो, कैसे हैं आप दोस्तों। वीडियो को बैक मत करना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप सिर्फ ऐसी वीडियो देखते हो जिन पर व्यूज़ और लाइक ज़्यादा आते हैं या जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हों। हो सकता है मेरी ये बातें आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला सकें, क्योंकि मैं एक ऐसी हस्ती पर बात करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पर हैं, मगर हम फिर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। और वो हस्ती है हमारे माँ और बाप। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं और इस दुनिया में आंखें खोलते हैं, उस वक्त हम गोश्त का यानी मांस का छोटा सा एक हिस्सा होते हैं। उस वक्त ना हम में बोलने की ताकत होती है और ना ही चलने फिरने की शक्तियाँ। इतनी ताकत भी नहीं होती कि हम खुद से कुछ खा सकें। ऐसे वक्त में वो माँ ही होती है जो हमारा साथ देती है। हर लम्हा, हर घड़ी आपकी निगरानी करती है और आपको दूध पिलाती है। रातों की नींद, दिन का सुख सब खत्म हो जाता है। और जब आप बिस्तर पर गीला कर देते हैं तो आपके कपड़े बदल कर सूखे में लिटाल देती है और खुद गीले में लेटती है। खुद की परवाह नहीं है उसे आपकी चिंता है। आपको अगर खरोंच भी आती है तो उनकी जान निकल जाती है। और वहीं जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम जिद करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, हर चीज़ की मांग करते हैं। और अगर कोई चीज़ ना मिले तो हम ज़मीन पर लोट-पोट हो जाते हैं। खाने के लिए नखरे, पीने के लिए नखरे, हर चीज़ के लिए नखरे, यहाँ तक कि पेशाब करने के लिए भी माँ बाप ही उठाते हैं और आपको मेरा बाबू कहकर मना कर खिलाते हैं। और अगर कोई आपको खिलौना पसंद आ जाए तो आप उसे लेकर मानते हैं, भले ही वो कहीं से भी आए। फिर जब आप थोड़े से और बड़े हो जाते हो, आपके साथ आपकी ख्वाहिशें भी बड़ी हो जाती हैं। आप बात बात पर माँ बाप को जवाब देने लगते हो। पहले आप खिलौनों की जिद किया करते थे और आज बड़ी बड़ी चीज़ों की जिद करते हो। फिर भी आपको मिलता है, भले ही वो कर्ज ला कर दें और एहसान भी नहीं जताते। लेकिन हम क्या करते हैं उनके लिए। आज तो हमें उनकी बातें भी कड़वी लगती हैं। वो अगर किसी काम को मना कर दें तो हमें गुस्सा आ जाता है और उन पे गंदे शब्दों का इस्तेमाल भी हम करते हैं। मगर उनकी मोहब्बत में जरा सी भी कमी नहीं आती। तुम उनके लिए वैसे ही हो जब तुम पैदा हुए थे। नौकर बन जाते हैं तुम्हारे लिए माँ बाप। माँ तुम्हारी कपड़े धोती है, खाना बनाती है। इतना तो कोई नौकर भी नहीं करेगा। और कभी नौकर रख के देख लिए भाई साहब घर में, और उससे वैसे ही बर्ताव करना जैसे माँ बाप से करते हो। एक दिन, सिर्फ एक दिन आएगा और दूसरे दिन आपकी नौकरी आपके मुंह पे मार कर चला जाएगा। एक दिन ही नहीं, माँ बाप तो बरसों से करते चले आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम खुश रहो। और जब आप और बड़े हो जाते हैं, ये मैं कोई फिल्म स्टोरी या कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये जो आज हो रहा है वो बता रहा हूँ। शादी हो जाती है आपकी और अभी तक तो सिर्फ बातें खराब लगा करती थी आपको, लेकिन आज आपको उनकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। जरा सा बीबी ने कह दिया कि आज तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे गुस्से से बात की, तो आप उनको झंझोड़ कर फेंक देते हैं और उनके लिए एक कमरा दे देते हैं, उनको एक अलग जगह बना देते हैं उनके रहने के लिए, और कहते हैं अब तुम बूढ़े हो चुके हो, अब इसी कमरे में रहना, मत आना मेरे बीवी बच्चों के पास। और कुछ लोग तो घर से बाहर ही निकाल देते हैं माँ बाप को। वो बेचारे बूढ़े माँ बाप भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि उस कमरे में कितना दर्द छुपा होता है? वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं उसी कमरे में, पर आपको रहम नहीं आता, आपको पता ही नहीं चलता है। ओ मेरे भाई, क्या हो गया हमारी अक्लों को। और धीरे धीरे वो अपनी मौत की दुआएं मांगने लगते हैं और एक दिन उनकी दुआ कबूल हो जाती है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मेरे भाई, खुशनसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप अभी जिंदा हैं।
कद्र करना सीख लो। और मैं इज्जत करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपने माँ बाप को खुश रखा और उन्हें संभाल ले गए। सलाम है मेरा उनको। दोस्तों आंखें खोल लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। खरीद लोगे जहां में हर चीज को, पर एक माँ नहीं खरीद पाओगे। खरीद लोगे जहां में हर चीज को, पर एक माँ नहीं खरीद पाओगे। खून जला जला के जो आपको बरसों पालता है, वो बाप कहाँ से लाओगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।